हाँ, आज हम लोग क्लास 12 अकाउंटिंग में इशू ऑफ डिवेंचर के अंदर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट आइटम डिस्कस करेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब सबसे पहले कोलेटरल का मतलब समझ लेते हैं। कोलेटरल का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी बैंक से लोन ले तो बैंक उससे दो सिक्योरिटी रखवाता है। पहली सिक्योरिटी को प्राइमरी सिक्योरिटी कहते हैं और सेकेंडरी सिक्योरिटी में वो डिवेंचर इशू करा लेता है। जो सेकेंडरी सिक्योरिटी है, जो एडिशनल सिक्योरिटी है, उसको कोलेटरल कहा जाता है। ये क्लियर रखेंगे, बहुत बच्चों को कोलेटरल का मीनिंग क्लियर नहीं रहता है, तो ये ध्यान रखेंगे। जो एडिशनल सिक्योरिटी है, जो सेकेंडरी सिक्योरिटी है, उसको कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। अब कोलेटरल सिक्योरिटी का अकाउंटिंग इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो तरीके से होता है, बिना जर्नल एंट्री के और जर्नल एंट्री के साथ। तो पहले है बिना जर्नल एंट्री के, अगर कंपनी डिवेंचर इशू करती है एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो पहले उसका ट्रीटमेंट समझते हैं। सबसे पहले कंपनी के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखते हैं। अगर डिवेंचर के बारे में ये नहीं कहा हो, ये लोन के बारे में, ये शॉर्ट टर्म लोन है या लॉन्ग टर्म लोन है, तो इसको बाय डिफॉल्ट लॉन्ग टर्म लोन मानते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नोट नंबर लिख देते हैं और फिर उस नोट टू अकाउंट्स में आकर के फिर से लिखेंगे फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स रुपीज नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसके नीचे लोन फ्रॉम, जहां से भी लिया है वो लिख दिया, लोन फ्रॉम कोई भी बैंक या जहां से भी लिया है वो लिखा, वो अमाउंट कॉलम में लिख लेते हैं। और उसी के नीचे ब्रैकेट में एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि सिक्योर्ड बाय दिस नंबर ऑफ दिस परसेंट डिवेंचर ऑफ रुपीज वैल्यू, उसका फेस वैल्यू लिख देते हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ऐसा तब करते हैं जब जर्नल एंट्री पास नहीं करनी होती है। अब दूसरे केस में आते हैं जब इशू ऑफ डिवेंचर के लिए एक जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल का पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, कंपनी का नाम लिखेंगे, कैपिटल लेटर में जर्नल लिखेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, डेट लिखेंगे। फिर उसमें लिख देंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, और उसके नरेशन में लिख देंगे इशू ऑफ दिस मच डिवेंचर ऑफ दिस वैल्यू एज कोलेटरल सिक्योरिटी। फिर अमाउंट लिख देते हैं। यहाँ एक बात याद रखेंगे कि लोन और कोलेटरल सिक्योरिटी की लोन के जितना ही होना चाहिए ऐसा नहीं है। जैसा क्वेश्चन में दिया होगा उसको उतना डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी मान लेंगे, लोन अमाउंट से उसका रिलेशन नहीं है। इसके बाद अगेन बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में कंपनी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे, उसके नीचे बैलेंस शीट ब्रैकेट में एन एक्सट्रैक्ट लिख देना चाहिए, डेट एज एट डॉट 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 इस तरह से करके लिख देना चाहिए, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और रुपीज। फिर नंबर 1 कैपिटल लेटर में लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके नीचे नॉन करेंट लायबिलिटीज, उसके नीचे लॉन्ग टर्म बोरिंग, फिर नोट नंबर 1, फिर अमाउंट नहीं लिखेंगे, नोट नंबर 1 में नीचे नोट टू अकाउंट्स में आ जाएंगे। नोट टू अकाउंट्स का फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट। पर्टिकुलर्स के अंदर सबसे पहले नंबर 1 लिखेंगे, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसके नीचे लोन फ्रॉम बैंक या जो भी हो वो अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देते हैं। इसके नीचे नंबर ऑफ डिवेंचर्स, फिर उसका रेट, फिर उसका फेस वैल्यू लिख देते हैं। दिस नंबर ऑफ डिवेंचर और दिस परसेंटेज डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 इच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर उसी के नीचे लेस कोलन, उसके बाद डाल देते हैं डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, सेम फिगर लिखेंगे अंडरलाइन करके, आउटर कॉलम में डॉट डैश डाल देंगे, मतलब इसका कोई भी टोटल नहीं आएगा। तो जो लोन का अमाउंट होगा वही टोटल करेंगे और वही ऊपर में बैलेंस शीट में नोट के आगे लिख देते हैं। इस तरह से इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं।